गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। ધોરણ 7 વિષય હિન્દી એની અંદર આપણે કાવ્ય 5 धरती की शान। हाँ, मनुष्य क्या क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, मनुष्य क्या नहीं कर सकता, उसके बारे में हमने कवि ने बताया। तो अब हम इसका स्वाध्याय लेंगे। तो पहला है प्रश्न कि कवि ने मनुष्य को महान क्यों कहा है। कवि ने मनुष्य को महान क्यों कहा है? तो कि मनुष्य में अद्भुत शक्तियां हैं। मनुष्य में क्या है? अद्भुत शक्तियां हैं। वह असंभव को भी संभव कर सकता है। जो भगवान सब कुछ कर सकता है वह मनुष्य की आत्मा से निवास करता है। मनुष्य में हिमालय जैसा उन्नत दिमाग है, उसकी तिरछी भौं में शिव के तांडव जैसा सामर्थ्य है। मनुष्य की इन असाधारण शक्तियों के कारण ही कवि ने मनुष्य को महान कहा है। फिर दूसरा देखते हैं कि मनुष्य विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने क्या क्या प्रगति की है। देखो आजकल कितना बड़ा बढ़ गया है जमाना। हाँ, देखते हैं कि रासायनिक खाद्य और ट्रैक्टर बनाकर मनुष्य ने कृषि क्षेत्रों में अनाज का उत्पादन बढ़ाया है। हाँ, आज अनाज का उत्पादन बढ़ाया है। विद्युत शक्ति से चलने वाली मशीनों द्वारा उसने औद्योगिक क्षेत्र में कपड़े, प्लास्टिक, रबर आदि से तरह तरह के उत्पादन किए हैं। भवन निर्माण के क्षेत्र में उसने अनोखी सफलता प्राप्त की है। भवन निर्माण के क्षेत्र में भी उन्हें अनोखी सफलता प्राप्त की है। मोटर, बस, रेलगाड़ी, दोपहिए, विमान आदि के निर्माण से यात्रा बहुत सुगम हो गई है। हाँ, देखो हमें आज यात्रा करनी होती है तो बस है, हमारी अपनी पर्सनल कार है, रेलगाड़ी है, विमान है, उससे हम यात्रा कर सकते हैं। टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल आदि के द्वारा संचार व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आया है। क्या है कि हम टेलीफोन, मोबाइल, आजकल तो मोबाइल से हम सब कुछ कर सकते हैं। कंप्यूटर के आविष्कार से हर एक क्षेत्र में अपनी उपयोगिता साबित कर दी है। चिकित्सा क्षेत्र में तरह तरह की दवाइयाँ और इलाज के नए साधन खोजे गए हैं। इस तरह मनुष्य ने विविध प्रगति की है। फिर तीसरा देखते हैं कि अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है। हाँ, तो देखो मनुष्यों के पास अन्य जीवों से सोचने और समझने की विशेष बुद्धि है। इसी बुद्धि के द्वारा उसने अनोखे आविष्कार किए हैं। मनुष्य को वाणी का वरदान मिला है। उसके पास भाषा की शक्ति है। इसके बल पर उसने सभ्यता और संस्कृति का विकास भी किया है। इस प्रकार मनुष्य अन्य जीवों की अपेक्षा से महान है। उसमें सोचने और समझने की शक्ति कहीं अन्य जीवों से ज्यादा है। फिर मनुष्य क्या क्या कर सकता है। तो देखते हैं कि मनुष्य पहाड़ों को तोड़ सकता है, वह नदियों के बहाव को मोड़ सकता है, वह मिट्टी से अमृत निचोड़ सकता है, वह धरती और आकाश को भी एक कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य असंभव लगने वाले काम कर सकता है। हाँ, फिर पांचवा देखते हैं कि मनुष्य युग का आह्वान कैसे कर सकता है। तो कैसे युग का आह्वान कर सकता है? तो कि मनुष्य की वाणी में बड़ी शक्ति है। वाणी के बल पर वह लोगों को प्रभावित कर सकता है, वह लोगों के विचारों को बदल सकता है। इस प्रकार अपनी वाणी के प्रभाव से मनुष्य युग का आह्वान कर सकता है। फिर एक देखते हैं, मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या कर सकता है। तो कि मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो वह धरती पर पापों को बढ़ने से रोक सकता है। वह दुनिया में बढ़ने वाली पशुता को कम कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो दुनिया को भी बदल सकता है। इस तरह हम समानार्थी देखते हैं। तो धरती तो भूमि, पृथ्वी, धरा, अंबर तो के आकाश, नभ, नदी तो के सरिता, पवन तो के वायु, हवा, पर्वत तो के पहाड़, अग्नि तो के आग, माटी तो के मिट्टी। बराबर, एवी रीते આપણે વિરોધી શબ્દને
विष। फिर वरदान तो के अभिशाप। ऊंचा तो के नीचा। पाप तो पुण्य। और जीवन तो के मृत्यु। इस तरह हम स्वाध्याय देख लिया। आप लोगों को फेयर नोटबुक में यह लिखना है।